जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपके 2025 के परीक्षा के लिए एकदम 100% महत्वपूर्ण है और 100% यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है ना छूट पाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास को पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और रोज रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप जो है इस क्लास को सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए बिना बिल्कुल पैसा दिए। आप यहां से बिल्कुल फ्री PDF और फ्री क्लास कर सकते हैं। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके एक कमेंट में लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। चलिए, तो आप सभी प्यारे बाबू ने एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना, ये कैसा होता है, देखिएगा उत्तर क्या दिया गया है। तो प्रतिभाशाली बालक वह बालक जिनकी बौद्धिक क्षमताएं जो है ना सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक होती है ना, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है? तो प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है ना जिनकी बौद्धिक क्षमताएं, ठीक है, जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जो सामान्य बालक होते हैं ना, उनसे उनकी अपेक्षा होती है वह अधिक होती है ना, उससे हम लोग प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इन बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। इन बालकों का जो क्या है समायोजन होता है ना, यह सामान्य बालक की तरह नहीं हो पाता है, ठीक ना। यानी इनका जो है ना सब कुछ अलग रहता है, हर एक चीज़ इनके अंदर अलग पाए जाते हैं, ठीक है। सोचने की क्षमता हो, करने की क्षमता हो, हर एक चीज़ ना अलग तरीके से करते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक जरूर याद रखना है और याद करके आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे याद करके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा प्यारे बाबू, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्या है, रोध क्षमता है, ठीक है। प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता क्या है समझिएगा। तो प्राकृतिक क्या है, रोध क्षमता। तो रोध क्षमता रोगाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जो ये रोध क्षमता होता ना, ये क्या है, तो रोगाणु से ना लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्राकृतिक क्या है, रोध क्षमता वह है जो बच्चों को माता के दूध से ना तथा संक्रामक रोग से ना लड़कर प्राप्त होता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि प्राकृतिक की जन्मजात रोग क्षमता क्या है। तो प्राकृतिक रोग क्षमता रोगाणु से ना लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। प्राकृतिक रोग क्षमता वह है जो बच्चों को माता के दूध से तथा संक्रामक रोग से ना लड़कर प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक जन्मजात रोग क्षमता क्या है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निह संक्रामक से आप क्या समझते हैं। निह संक्रामक से ना आप क्या समझते हैं? उत्तर है कि निह संक्रामक वैसे पदार्थ की संक्रामक कहलाते हैं ना जो रोगों के ना जीवाणु तथा उसके विष को नाश करने के लिए क्या है, नाश करने के लिए में लाए हैं। जैसे में DDT क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्रिसोल, ताज़ा चूना आदि क्या है। तो ये जो है ना निह संक्रामक को ना यहाँ पे बर्बाद करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हेपेटाइटिस B के टीके पर संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। आपको हमेशा टिप्पणी से प्रश्न पूछता है कि हेपेटाइटिस B के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो कैसे लिखेगा चलिए देख लीजिए।
लिखना है हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो टीका है ना, यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग क्या है उत्पन्न करने वाले विषाणु से ना सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? तो ये जो हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। ये जो है ना, यह इसका जो टीका होता है यकृत को प्रभावित करने वाले पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह वायरस दूषित सुई, सिरिंज, सेविंग, रेजर तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है ये रोग, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है ना, ये ठीक करता है। और ये जो रोग सब होता है ना, ये आपको किसके ये होते हैं? सिरिंज हो गया, सेविंग हो गया, रेजर हो गया तथा रक्त परिवर्तन द्वारा फैलता है ये रोग, ठीक है। यह एक गंभीर रोग होता है। ये जो पीलिया रोग होता है ना, यह एक बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। पहली खुराक जन्म के समय और दूसरी खुराक 1 से 2 माह बाद तथा तीसरी खुराक जो है ना 6 से 8 माह बाद दी जाती है, ठीक है। बच्चों को याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी के टीके पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो लिख दीजिएगा यहाँ तक, और आप लोग को यहाँ पे 5 नंबर क्लियर बनता है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में दे रहे हैं बाबू आंसर बना के, जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गृह प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। गृह जो प्रतिबंध है ना, उनसे आप क्या समझते हैं? तो गृह प्रतिबंध, ठीक है, तो पारिवारिक संसाधनों की उपस्थिति के आधार पर गृह कार्य आयोजन, संगठन, कार्यान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करना ही गृह प्रबंधन कहलाता है। हमारे पास जिन परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, उस जिससे हमारी इच्छाएं जो है ना, और इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। यानी जो भी हमारे पास अभी वर्तमान में है और जो भी है, हम उसी में अपनी जो है ना इच्छा को पूर्ति कर रहे और हम अपनी जो भी काम हो पूरा कर सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। यहाँ तक इसको भी आप लोग को लिखकर याद कर लेना है, ठीक है। और अभी तक आप लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार हमको कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, और आपको नंबर मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। जुड़े रहिए, आपको पीडीएफ के लिए नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र क्या होता है। जो पाचन तंत्र है ना, ये क्या होता है समझिएगा। उत्तर क्या है? मानव पाचन तंत्र। तो मानव क्या है? पाचन तंत्र अंगों का एक ऐसा समूह है जो भोजन को शरीर के लिए ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए मिलाकर काम करते हैं। क्या है पाचन तंत्र? तो मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र अंगों का ना एक ऐसा समूह होता है जो भोजन को शरीर के लिए ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। पाचन तंत्र के सहायक अंग है यकृत है, अग्नाशय है और क्या है पित्ताशय है, ठीक है। और मानव शरीर में पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से, यानी मुंह से जो है मानव शरीर में पाचन तंत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने के कारण लिखें। संक्रामक रोग क्या है और यह किस लिए फैलते हैं, इसके कारण को ना हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर क्या है? संक्रामक रोग। तो ऐसा रोग जो एक रोगी से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति को आयु के माध्यम या स्पर्श करने हो जाता है ना, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा रोग जो एक रोगी से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति को, ठीक है, मान लीजिए कि किसी को बीमारी हुआ है, ठीक है, और उसका बीमारी आपको पट जाता है, ठीक है, तो ये संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। यह रोगाणु के ना माध्यम से जैसे जीवाणु, वायरस आदि से होता है। संक्रामक रोग दूषित जल, वायु, भोजन आदि द्वारा फैलते हैं, ठीक है। जो ये संक्रामक रोग है तो है ना, ये हो गया आपके दूषित जल हो गया, आयु भोजन हो गया, मतलब कि अगर दूषित जल पी रहे, खराब पानी पी रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, ठीक है, खराब कपड़ा पहनेंगे, ठीक है, तो इसके कारण क्या है? ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और इसके फैलने के कारण क्या है। तो यही सब कारण है और किस लिए फैलता है ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर इस क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या है देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में कुपोषण निवारण हेतु की गई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य की जो स्थापना है ना, यह कब की गई? तो 1948 ईस्वी में कुपोषण निवारण हेतु, यानी कुपोषण को निवारण करने के लिए किया गया था, जिसके 148 देश सदस्य थे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ना 148 देश जो है सदस्य थे। ठीक है, WHO का मुख्यालय क्या, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। ठीक है, ये जो WHO, ठीक है, इनकी जो है ना क्या, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ना सदस्य स्थित है। ठीक है, यह शहर जो है स्थित है। विश्व क्या है स्तर पर स्वास्थ्य की कमी स्थिति निगरानी करना और स्वास्थ्य के रुझान का आकलन करना WHO का मुख्य कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से लिख कर नोटबुक पर याद करना है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा भी है ये प्यारे, एक एक क्वेश्चन गेसिंग किए गए हैं आपको क्वेश्चन बैंक से, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा कहीं पे लिख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास जो है ना हम लोग किसे कहते हैं? उत्तर है कि ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है समझिएगा। तो ज्ञानात्मक विकास है हमारा पहले। ठीक है, तो ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास, तो देखिएगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बुद्धि का विकास है। जो संज्ञानात्मक का विकास का अर्थ होता है ना, या बुद्धि का विकास होता है, क्या है, विकास है अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेती है। ये ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी उनको जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। ठीक है, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है समझिएगा। उत्तर क्या है, तो शारीरिक विकास क्या है, तो शारीरिक विकास का अर्थ शरीर के आकार जैसे लंबाई, कद और वजन से में क्या है, वृद्धि से है। ठीक है, जो शारीरिक विकास ना, ये शारीरिक विकास का अर्थ है कि शरीर के आकार, शरीर का आकार जैसे कि हो गया लंबाई, कद और वजन में वृद्धि से है। जन्म से लेकर लगभग 1 या 2 साल की उम्र तक बच्चे तेजी से ना शारीरिक विकास होता है। 1 से 2 साल क्या है, तो उनकी शारीरिक विकास जो ना खूब होती है। ठीक है, और आगे वहीं पे कहा जाता है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक गर्भावस्था में माँ के गर्भधारण के न समय स्वास्थ्य क्या है, वंशानुक्रम, पोषण, समय क्या है, समय टीकाकरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, परिवार की ना आर्थिक और आंतरिक वातावरण आदि शारीरिक विकास को ना प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग कहीं पे लिखकर और अच्छे से याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। ठीक है, जरूर अच्छे से याद कर लेना है इसको भी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में फिर हम आपको 10 ही क्वेश्चन बताए हैं, जितना कि आप लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना को आप लोग जरूर याद कर लीजिए और बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा था। आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिसको हमको पढ़ कर ना अच्छा लगे कि हाँ भाई ये क्लास कैसा था। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना है और आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार क्लास को जल्दी से लाइक भी करना है। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, और आप इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 962 18 834। अगर नए हैं तो PDF के लिए आप इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।